मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स का पालन करेगा। तो फर्स्ट तो ये कह सकते हैं कि एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओबेज काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, इसके काइनेटिक्स को हमने तीन तरह से लिखा था। एक था ये k = 2.303/t log a0/a। दूसरा हमने इसको इस तरह से भी जो होगा ये लिखा था k = 2.303/t log a/a-x। और तीसरा हमने ये लिखा था a = a0e-kt। इस फॉर्म में लिखा था। तो ये तीनों जो होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स के अलग अलग रूप हैं। अब इसके पालन करने का क्या मतलब होता है कि अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, या ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का अगर इनिशियल कंसंट्रेशन प्राप्त हो, डिफरेंट टाइम इंटरवल में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन का मान पता हो, तो हम k का मान निकालेंगे। अगर k का मान कांस्टेंट आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स का पालन करेगा। या फिर इसको दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अलग अलग समय अंतराल में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ये कहते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मान ज्ञात हो, k का मान निकालेंगे। अगर k का मान कांस्टेंट होता है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और ये इस काइनेटिक्स का पालन कर रहा है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होगा, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं k = 2.303/t log a0/a। t को इधर ले जाए तो ये होगा kt/2.303 बराबर, ये होगा, इसको तोड़ लेते हैं, log m - log n पर। ये था log m/n, ये बराबर हो जाएगा किसके? log m - log n के। अब log a को इस तरफ ले आए तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा log a बराबर -k/2.303 × t प्लस log a0। अब इस फॉर्म को देखो, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c। तो अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया y = mx + c। ये होता है क्या? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। यानी x एक्सिस पर अगर समय और y एक्सिस पर log a का मान ले तो ये हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा x एक्सिस, इस x एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं। ये होगा हमारा y एक्सिस पर ले लेते हैं क्या? log a के मान को ले लें तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप होगा निगेटिव, इसका स्लोप होगा निगेटिव और ये स्लोप वैल्यू देंगे -k/2.303 का मान इंडिकेट करेगा। अगर ये ग्राफ
वाई एक्सिस पर कटे, तो जहां ये वाई एक्सिस पर कटेगा या कट सकता है वो इंडिकेट करेगा किसको, इंटरसेप्ट को इंडिकेट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि इफ दिस ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ये बताएगा किसको, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, ये बताएगा क्या, या इफ दिस ग्राफ कट ऑन वाई एक्सिस, ये बताएगा किसको, इंटरसेप्ट को बताएगा। और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा किसके बराबर, लॉग A0 के बराबर होगा। तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि अगर किसी भी रिएक्शन का लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो वो भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। दूसरा ये कह सकते हैं कि लॉग ए वर्सेस टाइम अगर मान लो ये आ जाता है क्या, स्ट्रेट लाइन निगेटिव स्लोप, तो ये रिएक्शन हो जाएंगे हमारे क्या, ये भी रिएक्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस तरह से इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यह भी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से ही प्राप्त करेंगे। अब इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से, ये था k = 2.303/t log A0/A। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये होगा KT/2.303 बराबर, ये हो जाएगा log A0/A। इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, log A0/A = K/2.303 × t। के हमारा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2.303 ये हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और बराबर को हटा दे तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा log A0/A प्रोपोर्शनेट टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। ये जानते हैं कि जो जिसके प्रोपोर्शनेट होता है अगर उसके मध्य हम ग्राफ प्लॉट कर दें तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब ये करते हैं कि फिर एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं क्या, टाइम, और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं log A0/A। तो इसका ग्राफ आएगा क्या, स्ट्रेट लाइन, ये आएंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा। और इसका स्लोप, ये स्लोप इंडिकेट करेगा किसको, K/2.303 को इंडिकेट करेगा। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये कह सकते हैं कि इफ ग्राफ log A0/A वर्सेस टाइम, ये आ जाए क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो इस कैरेक्टरिस्टिक का पालन नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें log A0/A वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा जो ओरिजिन से पास हो। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चौथा इसके लिए हम लोग निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड। याद कीजिए हम लोग
जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ पीरियड निकाले थे। हाफ लाइफ पीरियड को हम इंडिकेट किए थे किससे? टाइम फॉर कंप्लीशन 50% ऑफ रिएक्शन। ये कहलाएगा क्या? टाइम फॉर कंप्लीशन 50% रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के 50% पूर्ण होने में लगा समय उसका हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब पहले इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये था हमारा k = 2.303/t log A0/A। देखो यहाँ A0 इनिशियल कंसंट्रेशन था, हम A0 ही मान लेते हैं। A क्या था? कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, यानी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन के 50% रिएक्शन पूर्ण होने में लगा समय। तो जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गया है। टी होता है हमारा क्या? टी हाफ। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा, इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, T बराबर 2.303/K, ये हो गया log A0/A। T के जगह लिख देते हैं T हाफ = 2.303/K log A0/A के जगह लिख देते हैं A0/2। ये हो जाएगा T हाफ = 2.303/K log 2, और log 2 का मान होता है 0.3010। T हाफ = 2.303/K × 0.3010। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो T हाफ हो जाएगा 0.693/K। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ या फिर हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन होगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर 0.693 ये भी हमारा कांस्टेंट होता है और K भी हमारा कांस्टेंट है। तो ये कह सकते हैं या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है किस पर? समय पर निर्भर करता है। तो इसके इन्फरेंस को ये भी लिख सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent to initial concentration of reactant। इसको आप इस तरह से भी जो होगा ये समझ सकते हैं। मान लो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज करो कि इसका T हाफ अर्ध आयुकाल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये x मिनट है। अब हम अलग अलग मात्रा के साथ इस रिएक्शन को कराते हैं। पहले बार ये रिएक्शन मान लो 1 ग्राम के साथ कराए, सेम रिएक्शन। दूसरे बार जो होगा ये 2 ग्राम के साथ कराए, तीसरे बार जो होगा ये 4 ग्राम के साथ कराए। अगर आफ्टर x मिनट, क्योंकि x मिनट इसका क्या है? हाफ लाइफ पीरियड है, तो x मिनट के बाद इसका आधा बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 ग्राम, ये हो जाएगा 1 ग्राम और ये हो जाएगा 2 ग्राम। यानी ये इंडिकेट करता है कि आपका कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, ये हाफ लाइफ पीरियड यानी उतने समय के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब ये इस चीज पर निर्भर नहीं करता कि आप प्रारंभ में कितना रिएक्टेंट लिए हुए हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यानी फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको नोट कर लीजिए।
हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन ऑफ 50% देखा। ये नहीं है, इसमें ये भी कह सकते हैं कि एनी फ्रैक्शनल चेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नहीं है कि 50% ही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट था। अगर 25% चेंज भी लेते हैं तो वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर 75% लेते हैं तो वो भी क्या होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम लोग ये करते हैं कि कोई फ्रैक्शनल चेंज या कोई परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, इसका एक सूत्र ज्ञात करते हैं। अब जैसे मान लो हम ये निकालना चाहते हैं कि टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट चेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम लोग देखिए इसको डिराइव करेंगे और इसके बाद जो इन्फरेंस आएगा हम उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। अब मान लीजिए हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में दे तो हम इसी के सहायता से फ्रैक्शनल चेंज भी निकाल सकते हैं। कारण ये होता है, सिर्फ दोनों में अंतर ये होगा कि अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन या ये कहो टोटल हमारा होता है कितना, 100, और अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो टोटल हमारा कितना होता है, 1। तो अगर फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज, और परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दो, ये चेंज हो जाएगा किसमें, फ्रैक्शन में। इसके अलावा दोनों में कोई अंतर नहीं है। मान लेते हैं कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो हमारा A0 है। अब ये निकालते हैं फॉर n% चेंज, n% चेंज के लिए। तो A होता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड। मान लीजिए ये हो जाएगा A0। A0 हमारा क्या था, ये था इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसका n% चेंज हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा A0 इंटू n/100। अब ये करते हैं, देखिए LCM ले लिए, ये हो गया 100 A0 माइनस A0 इंटू n। अब ये हो जाएगा आपका A बराबर, ऐसा करते हैं यहाँ A0 कॉमन ले लो, ये होगा आपका 100 माइनस n बटा 100। ये हो जाएगा कितने के बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 A0 माइनस n के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं। देखो t बराबर होता था 2.303/k log A0 अपॉन A। तो t बराबर हो जाएगा 2.303/k, जैसे n% के लिए निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में n कर दे रहे हैं, log A0 हमारा क्या होगा, एज यूजुअल होगा, A के जगह पे क्या रख लेंगे, ये होगा A0 100 माइनस n अपॉन 100। A0 कैंसिल हो जाएगा, Tn बराबर हो गया 2.303/k, ये हो जाएगा log 100 अपॉन 100 माइनस n। इससे जो होगा ये हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये तो हो गया परसेंटेज के लिए, अगर मान लो फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए निकालते हैं तो फॉर एनी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में टोटल कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303/k log 1 अपॉन 1 माइनस n। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन के लिए। अब इसको हमने हाफ लाइफ पीरियड के लिए यूज किया था। अब मान लीजिए यहां से देख लीजिए फॉर 50% चेंज। अब डायरेक्ट सूत्र पे लिखते हैं
ये हो गया आपका T 50% बराबर 2.303 बाई के, ये होगा log 100, ये हो गया 100 माइनस n का मान हो जाएगा कितना 50। तो ये हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, T 50% इक्वल टू 2.303 बाई के log 2। ये हो जाएगा 100 में से 50 घटा दिए, ये हो गया 50, कट जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा T 50% इक्वल टू 2.303 बाई के log 2 का मान होता है 0.3010। मान लो ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 1। अब ये करते हैं कि चलो एक ये भी निकालते हैं फॉर 75% चेंज। मान लीजिए हम 75% के लिए निकाल रहे हैं, तो ये होगा T 75% बराबर हो जाएगा 2.303 बाई के log 100 अपॉन 100 माइनस 75। ये होगा T 75% बराबर 2.303 बाई के log 100 बाई 25। कैंसिल कर दो, ये हो गया 4 बार। T 75 इक्वल टू 2.303 बाई के log 2 स्क्वायर। T 75% बराबर 2.303 बाई के, ये हो जाएगा 2 log 2। ये जानते हैं log m टू द पावर n, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है n log m के, और ये हो जाएगा T 75 बराबर 2.303 बाई के 2 इंटू 0.3010। मान लो इसको समीकरण 2। अब इस दोनों को भाग दे दें तो T 50% और T 75% में रिलेशन आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2, T 50% इसको हम लोग T हाफ भी कह सकते हैं, T हाफ बटा T 75%। T 50% कितना था 2.303 इंटू 0.3010 बाई के। अब इसको उल्टा कर देते हैं, भाग लग जाएगा, K बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010। K कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा T 50% या T 1/2 बटा 75% बराबर हो जाएगा क्या 1/2 के, और ये होगा 2T 50% या T हाफ बराबर हो जाएगा क्या T 75%। यानी अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के 75% रिएक्शन पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। अब अगर मान लीजिए हम फ्रैक्शन पे यूज करते हैं तो देखो 50%, ये फ्रैक्शन कितने के हो गया, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 के या 0.5 के। ठीक, अगर मान लो 75% यूज करते हैं तो ये 75% कितने के हो जाएगा 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो परसेंटेज वैल्यू भी जो होगा ये हम लोग इससे निकाल सकते हैं, चाहे तो परसेंटेज चेंज निकालें या फिर फ्रैक्शनल चेंज भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हमने 75% चेंज के लिए भी अगर हमने इक्वेशन निकाला तो ये हो जाता हमारा। तो यहां देखिए, यहां भी जो होगा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के हमारा क्या है रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, यहां भी कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं आता। तो 75% चेंज भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई फ्रैक्शनल चेंज ये क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करेगा। यह भी इसकी विशेषता होती है, यह भी इसका कैरेक्टर होता है। अब देखिए इस सूत्र से आप डायरेक्ट कोई जो होगा फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके लिए एक हम लोग शॉर्ट प्रोसेस का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो होंगे ये बड़े हों। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। अगर हम लोग इसको बाय प्रोसेस अगर बनाएं तो ये काफ़ी समय ले लेता है और किसी भी एग्जाम में समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मान लीजिए हमारा कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लेते हैं कोई हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 है, यहां लिखते हैं थोड़ा नीचे। अब मान लो टी हाफ, मान लीजिए ये हो गया टी हाफ, अर्ध आयुकाल। आफ्टर अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ पीरियड इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, बच जाएगा 1/2। फिर अगर 2t हाफ 2 गुना कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा कितना 1/4। मान लो 3t हाफ पार करता है तो ये होगा 1/8। मान लीजिए 4t हाफ पार करता है तो ये हो गया क्या 1/16। मान लो 5th t हाफ पार करता है तो ये हो जाएगा कितना 1/32। और मान लो अगर 6th t हाफ अगर पार करता है तो ये हो जाएगा 1/64। ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और ये भी कह सकते हैं, इससे ये भी निष्कर्ष निकलेगा कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1 में 2 से भाग देते चले जाइए, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। भले ये संख्या घटते जाए, ये कभी जो होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। हमने देखा 1 लेकर चले 1/2, ये इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करेगा आपको 50% को। 1/4 ये इंडिकेट करेगा किसको, ये होगा 25% को। ये इंडिकेट करेगा कितना, फिर 2 भाग में 12.5% को इंडिकेट करेगा। ये हो जाएगा 6.25% को इंडिकेट करेगा। अब इसको कैलकुलेट करके लिखते जाते हैं। ये हो जाएगा 1/32, ये हो जाएगा आपका 3.125% को इंडिकेट करेगा। 1/64 ये इंडिकेट करेगा किसको, ये इंडिकेट करेगा 1.562% को इंडिकेट करेगा। अब ये है कि देखिए 1t हाफ ये कितना हो गया, 1t हाफ हो गया कितना 50%। अब 50% प्रतिक्रिया करेगा, 50% बचेगा। 2t हाफ में जाते हैं तो ये कितना प्रतिक्रिया कर जाएगा 75%। तो ये यहां एक और बना लेते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेड, और ये होगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। अब 100 में से घटाओ, ये हो गया क्या 50, ठीक। ये हो जाएगा कितना 75, 50% हो गया, ये हो गया 75% हो गया। 100 में से फिर घटाइए, 100 में से घटा दो 12.5, ये हो गया क्या 87.5%, 87.5%। 100 में से घटा दीजिए 6.25, ये हो गया आपका 93.75%। अब ये हो जाएगा 100 में से घटा दीजिए 3.125, ये हो जाएगा आपका 96.875%। और 100 में से घटा दो 1.562, ये आ गया आपका 98.438%। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन क्या निकालते हैं, 50% हो गया टी हाफ, तो ये कह सकते हैं कि देखो T 75%
बराबर हो जाएगा किसके, 2t हाफ के। यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% चेंज होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का आधा होगा। अब देखिए t 87.5% बराबर होगा क्या, 3t हाफ। ठीक उसी तरह से t 93.75% ये बराबर हो जाएगा किसके, 4t हाफ के। ये हो जाएगा t 96.875%, ये बराबर हो जाएगा क्या, 5t हाफ के। और ये हो जाएगा t 98.438%, ये हो जाएगा 6t हाफ के। और लास्ट सोन इस तरह से चलेगा, t 99.9%, ये बराबर होता है किसके, 10t हाफ के। इससे हम लोग डायरेक्ट ये सूत्र भी जो होगा ये निकाल सकते हैं। ये तो प्रतिक्रिया कर गया, ये क्या हो गया, रिमेन। अब मान लीजिए 1t हाफ में बचेगा कितना रिएक्टेंट, 50%, 2t हाफ में बचेगा कितना, 25%, 3t हाफ में बचेगा कितना, 12.5% या फिर 1/8, 4t हाफ में बचेगा 1/16, 5t हाफ में बचेगा 1/32 और 6t हाफ में बचेगा कितना, 1/64। इस तरह से या फिर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टी हाफ में 1/2 फ्रैक्शन बचेगा, सेकंड में बचेगा कितना, 1/4, थर्ड टी हाफ में बचेगा 1/8, फोर्थ टी हाफ में बचेगा 1/16, फिफ्थ टी हाफ में बचेगा 1/32 और सिक्स टी हाफ में बचेगा 1/64। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी हम या इसी लाइन के सहायता से हम लोग डायरेक्ट भी मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक चीज कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द time taken for the reactant to reduce nth factor, अब इसको मान लेते हैं A0। देखिए ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, हम इसको A0 ही मान लेते हैं। अब A हमारा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड। तो मान लीजिए n हमारा फैक्टर है, ये हो गया क्या, A0 इंटू 1/n। मान लो क्या होता है, इनिशियल n का मान 2 रखो तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, n का मान अगर 4 रखो तो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। अगर n का मान 8 रखते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, 1/8। ये हमारा सूत्र था t इक्वल टू 2.303/k, ये होगा log A0 अपॉन A। वैल्यू रखो t बराबर 2.303/k, ये होगा log A0 अपॉन A0/n, और ये हो जाएंगे आपके t इक्वल टू 2.303/k, ये हो जाएगा log n। ये हो जाएगा हमारा क्या, सूत्र। अब मान लीजिए इसको अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन जैसे देखा, हाउ मच time required for any first order reaction when its concentration becomes 1/16 of initial। देखो इस प्रोसेस को यूज करने के लिए सबसे 1/16, ठीक। अब इसका इन्वर्स कर लो, ये हो गया 16, ये बराबर होगा किसके, n के। अब सीधा मान जो होगा ये आप रखिए, ये हो गया 16, ये हो जाएगा कितना, t बराबर 2.303/k,
ये होगा log 16 और log 16 हो जाएगा t बराबर 2.303 बाई के log 2 टू द पावर 4 और ये हो जाएंगे t बराबर 2.303 बाई के, ये होगा 4 log 2। मान रख दो, ये होगा t बराबर 2.303 बाई के इंटू 4, log 3 का मान होता है 0.3010 और इसको कैलकुलेट कर देंगे, इतना समय आ जाएगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सूत्र के सहायता से निकाल सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू रिड्यूस द nth फैक्टर, यानी किसी रिएक्टेंट का कितना फैक्टर 1/2, 1/4, 1/6 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण का शेष बच जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक और चीज भी जो होगा ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ टाइम्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ टाइम, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है A0 बटा 2 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू ये बताएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक, ये बताएगा क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हैं। मान लो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज t हाफ, ये मान लो 60 मिनट। मान लेते हैं कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका अर्ध आयुकाल कितना है, 60 मिनट है। अब आफ्टर 240 मिनट्स, आफ्टर 240 मिनट्स व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट, और ये कह सकते हो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन। ये कहता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 60 मिनट है, आफ्टर 240 मिनट यानी 240 मिनट के बाद इसका कितना फ्रैक्शन या परसेंटेज शेष बचेगा। सूत्र हमारा क्या था, ये क्या था, A0/2 टू द पावर n। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये बराबर हो जाएगा कितने के, टोटल टाइम बटा t हाफ, ये हो जाएगा 240 मिनट बाई 60 मिनट, ये हो जाएगा क्या, 4, इसलिए n का मान हो जाएगा कितना, 4। अब सूत्र में रखो A0 इंटू 1/2 टू द पावर 4 यानी A0 इंटू 1/16 यानी 1/16 ऑफ इनिशियल। अगर मान लीजिए ये तो फ्रैक्शन हो गया, अगर परसेंटेज में काउंट करना है तो 1/16 इंटू 100% ऑफ इनिशियल, ये हो जाएगा आपका 100/16। वैल्यू देख ही लेते हैं, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 16
यानी ये हो गया 6.25% ऑफ इनिशियल। फ्रैक्शन में ले कहेंगे तो ये कहेंगे क्या, इनिशियल का 1/16 और फ्रैक्शन में कहेंगे तो इनिशियल का 6.25%। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की विशेषता थी और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।